हेलो बच्चों, मेरा नाम है निशांत और आप लोग मेरे साथ सीख रहे हो फिजिक्स। उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग फिजिक्स पढ़ने से पहले मैथमेटिकल टूल्स नाम की हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, क्योंकि फिजिक्स पढ़ते टाइम हमको बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो बेसिक मैथ हमको आनी चाहिए। ठीक है। तो उस मैथ की वजह से हमारे क्वेश्चन गलत नहीं हो, इसके लिए हमने सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने ऑलरेडी बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक एंगल्स के टाइप्स जैसे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, साथ में हमने लास्ट वीडियो में बेसिक अलजेब्रा और बाइनोमियल एक्सपेंशन की भी बात कर ली थी। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप अपने चैनल, हमारा जो चैनल है फिजिक्स बाय निशांत सर, इसमें मैथमेटिकल टूल्स नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है बेसिक लॉगरिथम। ठीक है। कुछ ही जगह हमको ये फिजिक्स में काम आएगा। यहाँ पर हमको मेनली फिजिक्स में अगर बात करें तो लॉग की वैल्यू निकालना इतना ज़्यादा काम में नहीं आता है। बस लॉग की बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो हमको पता होनी चाहिए, तो अपन उनके बारे में ज़्यादा बात करने वाले हैं। ठीक है। तो लॉग को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? लॉग फंक्शन को हम सिंपल लॉग या फिर एल एन दोनों से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों ही एक ही बात है हमारे पास। ठीक है। अब लॉग का सिंबल क्या होता है? तो लॉग को हम, जैसे मैं बार बार एल एन और लॉग में से लॉग लिखूंगा, बार बार आप समझ जाना, लॉग लिख दो एल एन लिख दो, एक ही बात है। तो लॉग का सिंबल है लॉग बी एक्स पी। ठीक है। अब इसमें एक्स क्या है? जैसे आपको कह दिया लॉग 5 की वैल्यू बताओ, तो ये जो 5 है ना वो एक्स है। एक्स है हमारे पास। एक्स क्या है हमारे पास? ये है लॉग का वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। एक्स है इसमें वेरिएबल जिसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। और लॉग के अंदर जो टर्म होती है, ये वेरिएबल जो होता है वो होता है हमेशा पॉजिटिव। एक्स ये अंदर लॉग के अंदर कोई भी टर्म जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। हाँ, लॉग अगर पूरे के पूरे लॉग की अगर बात करूं तो लॉग एक्स जो है हमारे पास वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, बट लॉग के अंदर जो टर्म होती है वो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। ये कहीं अपन को काम आ सकता है। वापस आता हूं मैं लॉग के सिंबल पर। तो लॉग को सिंबलाइज किया जाता है बी एक्स पी से। एक्स है इसमें वेरिएबल, बी जो है इसको अपन कहते हैं लॉग का बेस। बी को क्या कहते हैं? लॉग का बेस। और जो पी है ये है एक्स की पावर। ठीक है। मोस्टली केसेस में क्या है, ये बेस जो है उसको रिप्रेजेंट नहीं करते, ये हिडन होता है। ठीक है। तो ऐसे केस में जो हिडन अगर है, बी के बारे में कोई बात इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम बाय डिफॉल्ट जो बेस होता है उसको कहते हैं नेचुरल बेस। अब नेचुरल बेस की जो वैल्यू होती है वो होती है ई। नेचुरल बेस को अपन ई से डिनोट करते हैं, मतलब कुछ भी नहीं बोला जाए तो वहां लॉग के लिए आपको क्या बेस मानना है? ई मानना है। ई को कहते हैं अपन लॉगरिथमिक कांस्टेंट। ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2.72। ये अपन को कई जगह काम में आ सकती है। 1/e अगर मैं इसका रेसिप्रोकल अगर देखूं तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 0.37। ये डाटा याद रखना, कई जगह काम आ जाता है। ठीक है। तो लॉग का सिंबल क्या है? बी एक्स पी। बाई डिफॉल्ट कुछ भी नहीं बोला जाए तो डिफॉल्ट बेस क्या होता है? ई होता है। अब इसको जैसे एक एग्जांपल से अगर मैं समझूं, आपसे कह दिया, आपके सामने लिख रखा है लॉग 5 की पावर 7 और यहाँ लिखा हुआ है ई। ठीक है। तो इसमें सिंबल को अगर मैं कंपेयर करूं इससे, तो यहाँ मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू तो मेरे पास 5 है। 5 की पावर 7 है तो पावर तो हो गई हमारे पास 7, और बेस क्या है इसका? नेचुरल बेस है हमारे पास ई। चलिए, कई बार क्या मैं कहूँगा, मोस्टली केसेज में आपको लॉग इस तरीके से देखने को मिलेगा, log 7 या ln 5, या बेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं करेगा। तो अगर कुछ भी नहीं बोला जाए तो बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है? ई होता है हमारे पास, जिसी को नेचुरल बेस कहते हैं यहाँ पर।
क्लियर। हाँ, इसके अलावा और कोई बेस है तो उसको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं 10 बेस बोलूँ तो यहाँ पे 10 मेंशन करना पड़ेगा कि भाई 10 बेस है, 5 बेस है। कुछ कुछ भी नहीं बोला जाए तो बाय डिफॉल्ट बेस होता है ई। ठीक है, तो ये तो जस्ट सिंबल है हमारे पास कि भाई लॉग को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। यहीं पे अगर मैं कुछ वैल्यूज की भी अगर बात करूं तो हमारे पास log 1 की वैल्यू होती है 0, log 2 की वैल्यू होती है 0.693। ये दो वैल्यू अपन को कई बार काम आएंगी। इसके अलावा 3 log 4 या log फर्दर वैल्यूज की अगर बात करेगा कहीं जरूरत पड़ेगी तो फिजिक्स में अपन को गिवन होगा। ध्यान देना यहाँ पर बेस जो है वो 10 नहीं है, बेस कुछ नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट ये बेस ई होता है हमारे पास। जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ 10 बेस वाली बहुत सारी कैलकुलेशन काम में आती है हमको। ठीक है, तो आप अपने को फिजिक्स में केवल इतनी की जरूरत पड़ेगी तो अपन इसी की बात कर रहे हैं। हल्का सा आइडिया के लिए जरूर मैं बता देता हूँ कि अगर मान लो आपको लॉग जो है वो आपको 10 बेस में दे रखा है और इसको अपन को कन्वर्ट करना है लॉग को ई बेस में। अपन क्या करें, 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, log 10 बेस वाला जो होता है इसको मल्टीपल कर देते हैं अपन 2.303 से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है log ई बेस में। ठीक है क्या, जैसे log 10 बेस 2 की अप्रॉक्स वैल्यू होती है हमारे पास 0.3। अगर मेरे को इसकी बजाय log ई बेस 2 में कन्वर्ट करना है, ये ई स्क्वायर नहीं है, ई बेस है बस, है ना, कुछ भी नहीं बोला तो ln2 बोल दो बोली। तो अगर इस 10 बेस वाले को ln2 में कन्वर्ट करना है तो अपन किससे मल्टीपल कर देंगे, 2.303 से 10 बेस वाले को मल्टीपल कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.693। ठीक है, वापस आता हूँ मैं बेसिक लॉग पर। तो लॉग को अपन लॉग या ln से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x इसमें वेरिएबल, p इसकी पावर, b बेस होता है, कुछ नहीं बोला जाए तो डिफॉल्ट बेस होते लेते हैं अपन, e जिसको एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट या लॉगरिथम में कांस्टेंट भी कहते हैं, वैल्यू 2.72 होती है, 1/e की वैल्यू 0.37 होती है। लॉग के अंदर जो टर्म होती है हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होती है, बट लॉग x खुद पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब अपन बात करते हैं हमारे जो काम की प्रॉपर्टीज है, लॉग के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे मान लो आपको बोल दिया एक वेरिएबल है हमारे पास, वैल्यू है log m, कुछ नहीं बोला जाए तो बाय डिफॉल्ट बेस यहाँ e होगा, मैं बार बार बेस लिख नहीं रहा हूँ, है ना। तो log m प्लस log n अगर है तो log m में log n अगर ऐड हो रहा है बाय इनके बेस क्या, मान लो b भी लिख भी देते हैं हम, दोनों के बेस सेम है। तो जब दो चीजें ये लॉग में ऐड हो रही होती हैं तो अपन लॉग इनको मर्ज करने के लिए अंदर मल्टीपल कर सकते हैं। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। समझ ना जरा एक एग्जांपल से, जैसे आपको कह दिया कि ln5 प्लस ln7 को सॉल्व कीजिए। तो दो चीजें हमारे पास ln5 और ln7 में, दोनों m और n जो है वो एडिशन में है, तो दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो क्या कर सकता हूं, मल्टीपल में लिख सकता हूं 5 × 7, तो दिस विल बी कम ln35। तो मैं ln35 कहूं या ln5 + 7 कहूं एक ही बात है। क्लियर। ध्यान देना कुछ नहीं बोला जाए तो बाय डिफॉल्ट ये बेस क्या है हमारे पास, नेचुरल बेस ई है। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल आप लोग भी ट्राई कीजिए इस पे। जैसे आपसे कह दिया ln3 माइनस ln3 प्लस ln6 को सॉल्व करना, तो ये कितना होगा, ट्राई कीजिए एक बार जरा। हाँ भाई, उम्मीद है सब लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, मैच करना जरा। तो देखो ln m और ln n अलग अलग है, तो इनको ऐड करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अंदर मल्टीपल कर सकते हैं यहाँ पर। तो ln3 प्लस ln6 को क्या लिख सकते हैं, ln3 × 6, तो दिस विल बिकम ln18। उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो देखो ऊपर वाले सिनेरियो में तो क्या था, हमारे पास दोनों चीजें एडिशन में थी। अगर मान लो ये सब्ट्रैक्शन में हो सेम बेस रखते हुए ना,
दोनों सब्ट्रैक्शन में तो क्या करेंगे, जब एडिशन में थी तो अपन ने मल्टीपल किया, जब ये सब्ट्रैक्शन में होंगे तो अपन इनको डिवाइड कर देंगे, तो दिस विल बी log b m/n। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, आपसे कह दिया ln4 माइनस ln2 को सॉल्व करना, तो आप क्या बोल सकते हो, log m माइनस log n टाइप का हो गया, तो log m माइनस log n टाइप का तो ये डिवीजन में हो जाएंगे, दिस विल बिकम ln4/2 या ln2। अब कुछ नहीं बोला जाए तो सब में नेचुरल बेस क्या हो जाएगा, e, और ln2 की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने देखी थी, कितनी आती है हमारे पास, 0.693 आती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.693। क्लियर, तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं जरा, आपसे कह दिया यहीं पे कि log b बेस चल रहा है, चलो, और x की पावर p है, तो ये जो पावर जो है log को सॉल्व करने के लिए, इस पावर को हम log के आगे ले आते तो इसको लिख सकते हैं p log x, बेस b चल ही रहा है, जो पावर होती है वो log में क्या आ जाती है, आगे। देखो साथ साथ कॉपी करते हुए चलना, नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, हाँ भाई, तो इसको एक एग्जांपल से समझते। आपसे कह दिया log 16 को सॉल्व करो, अब हमको log 2 की वैल्यू तो पता है, लेकिन log 16 की वैल्यू निकालें तो क्या करें, इसको मैं लिख देता हूँ log 2 की पावर 4। अब इस प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं, तो पावर log में आगे आ जाती तो 4 को क्या ला सकता हूँ मैं आगे, तो इसको लिख सकते हैं 4 log 2, और log 2 की वैल्यू मतलब बेस ई वाले की वैल्यू अपन ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, कितनी होती है 0.693, तो ln 16 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास, मल्टीपल कीजिए तो दिस विल बिकम 2.77। समझ में आ गया, एक बार जरा अगला एग्जांपल आप लोग ट्राई कीजिए। आपको बोल दिया log 27 को अपन को सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू छोड़ो बस सिंप्लीफाई कर देना, यहाँ तक वीडियो पॉज करके ट्राई करो। हाँ भाई, तो log 27 को क्या लिख सकते हैं अपन, log 27 को अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो पावर आ जाएगी आगे, तो दिस विल बी log 3 log 3। ठीक है, आपकी मर्जी, 27 को आप ऐसे भी लिख सकते हो log 9 × 3, तो ये हो जाएगा log, दो चीज़ें मल्टीपल में, देखो जब दो चीज़ें मल्टीपल में होती हैं तो वो किस में हो जाएंगी हमारे पास, एडिशन में, और डिवीजन में होंगी तो सब्ट्रैक्शन में चली जाएंगी, तो log 9 × 3 को लिख सकते हैं log 9 प्लस log 3। ठीक है, उम्मीद है सबका सही होगा। तो ये बेसिक मेनली हमारे पास ये 3 प्रॉपर्टी थी, कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी और इन्हीं से अगर बनाए अपन, तो देखना जरा फोर्थ प्रॉपर्टी, आपको बोल दिया जाए log 1/x को सिंप्लीफाई करें तो क्या लिखेंगे, तो देखो log 1 और log, ये जो 1 और अपॉन में x है, log m माइनस n, log m/n वाली फॉर्मेट मान सकता हूँ इसको, जहाँ m तो 1 हो गया, n x हो गया, तो log 1/x को क्या लिखा जा सकता है, log 1 माइनस log x। ठीक है, अब हमको पता है ऑलरेडी log 1 की वैल्यू कितनी है, 0 होती है, शुरू में बता दी मैंने, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो log 1 की वैल्यू 0, तो ये कितना बच गया हमारे पास, माइनस log x। अब चाहो तो आप इसको एज प्रॉपर्टी भी याद रख सकते हो, वरना जरूरी तो नहीं है याद रखना, क्योंकि अपन log m/n को log m माइनस log n लिख सकते हैं। चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो कि log के अंदर अगर कोई टर्म है, यहाँ अगर 1/x है, तो x को ऊपर लाने के लिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाने के लिए, मतलब इसको रेसिप्रोकल करने के लिए आप आगे माइनस लगा सकते हो। क्या कहना चाह रहा हूँ इसको एक एग्जाम्पल से समझना, आपसे कह दिया log 1/2 है, तो log 1/2 को अगर मैं 1/x को log x में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा, माइनस log 2। क्लियर, सिमिलरली log मान लो 1/8 है, तो इसको क्या लिख देंगे, खुद से बताइए जरा, ओरली ट्राई कीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 8 ऊपर आ जाएगा तो log 8 और साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी आपको। सबसे लास्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं लॉग के लिए, तो वो क्या है,
कि जैसे मान लो हमारे पास एक लॉग है बी बेस का बी एक्स, लॉग बी एक्स। अब इस पूरे को मैं बी की ही होल पावर में लिख दूं, मतलब जो लॉग का बेस है उसी की पावर में इसको लिख दिया गया है, तो उससे लॉग खत्म हो जाता है, केवल एक्स बच जाता है। ये एक एंटी लॉग का ही फॉर्मेट है। अभी बात करेंगे अपन एंटी लॉग की, उससे पहले इस एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे आपसे कह दिया ई एल एन 5 कितना होगा। अब देखो कुछ नहीं बोला जाए तो लॉग में नेचुरल बेस क्या होता है ई, तो ये बिल्कुल ऐसी ही फॉर्मेट हो गई। बेस भी ई है और ये पूरा लॉग ई की ही पावर में है, तो ये लॉग खत्म हो जाएगा, केवल 5 बच जाएगा। समझ में आ गया? इस हिसाब से इसको लिखो 10 लॉग बेस 10 5। इसको क्या लिखेंगे खुद से बताइए। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली प्रॉपर्टी को अगर काम में लो तो देखो यहाँ भी बेस 10 और 10 की ही होल पावर में है, तो 10 से लॉग ये खत्म हो जाएगा, केवल क्या बचेगा 5 बच जाएगा हमारे पास। तो उम्मीद है आपको ये सारे लॉग की प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी कि लॉग एम प्लस एन, लॉग एन को लॉग एम इंटू एन, एडिशन में होता है तो मल्टीपल में कर देंगे, सब्ट्रैक्शन में होगा तो डिवीजन में, पावर आगे आ जाएगी, 1/x को माइनस लॉग एक्स लिख सकते हैं, और बेस जो बेस है उसी की होल पावर में लॉग को लिख दिया जाए तो लॉग खत्म हो जाता है। क्लियर? यहीं पे अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूं एंटी लॉग की, तो एंटी लॉग किस तरीके से लिया जाएगा देखिए जरा। अब देखना, जैसे आपको कह दिया मान लो ये है log x जिसका बेस है b, और इसकी वैल्यू आ रही है कुछ मान लो y आ रही है, या मान लो इसको बोलते हैं कुछ k वैल्यू आ रही है इसकी। आपको बोल दिया k पता है, b पता है, x निकालना है अपन को। तो x निकालने के लिए अपन क्या लेंगे, एंटी लॉग, लॉग को हटाने का प्रोसेस एंटी लॉग। क्लियर? तो लॉग को हटाने के लिए क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं। और एंटी लॉग कैसे लिया जाता है, जैसे लॉग हटाना है इधर से, तो इधर से लॉग हटाने के लिए क्या करते हैं, जो भी यहाँ बेस होता है उस बेस की पावर में अपन RHS को लिख देंगे यहाँ पर। जैसे एग्जांपल की सुनो जरा, एक चीज क्या कहना चाह रहा हूँ, यहीं पे एक चीज ऐड करता हूँ मैं। जैसे आपसे कह देता मान लो log x इक्वल टू है log 2, दोनों का ही बेस सेम है। यहाँ तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, अगर log हटाना तो दोनों तरफ से log ऑटोमेटिक हट जाएगा, सीधा x की वैल्यू बोल दूंगा मैं 2, दोनों तरफ ही log था, हट गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपसे कह देता log x इक्वल टू है log 100, बताइए क्या होगी x की वैल्यू, log से log दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, सीधा x की वैल्यू 100 बच जाएगी हमारे पास। ये ऐसे नहीं कैंसिल हुआ जैसे log से log कैंसिल करके दिखा दिया, बेसिकली एंटी लॉग लिया, दोनों तरफ से इधर भी log हट गया, इधर भी log हट गया। क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर दोनों तरफ log नहीं हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे यहाँ से तुम्हें x निकालना तो क्या करेंगे, तो यहाँ log का बेस क्या है b, तो जो भी RHS में टर्म है वो b की पावर में चली जाएगी। इस तरीके से आप वेरिएबल निकाल सकते हो एंटी लॉग सॉल्व करके। इसको एक एग्जाम्पल से समझना जरा। तो कोई भी चीज़ नहीं है समझ में, आपको फिर से रिवाइंड करनी हो वीडियो को, आप फिर से बैकवर्ड करके रिप्ले करके इसे देख सकते हो। तो क्या करना है, एंटी लॉग लेने के लिए जो भी जिस लॉग का बेस है उस बेस की पावर में भेज दो RHS को। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको कह दिया मान लो log बेस 10x है और इक्वल टू 5, या मान लो इक्वल टू 2, आपसे बोल दिया x की वैल्यू फाइंड करो। तो एंटी लॉग लेंगे, कैसे लेंगे, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ बेस क्या है 10, बेस क्या है यहाँ पर 10 है, तो जो भी RHS है उसको बेस की पावर में भेज दूंगा तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 100 रही हो। क्लियर? 10 की मतलब मिला के बेस की पावर में भेजना है। फर्दर एग्जाम्पल से अगर मैं बात करूं, आपसे बोल दिया ln x इक्वल टू है हमारे पास 5x, बताइए। तो कुछ नहीं बोला जाए तो बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है, e होता है। तो एंटीलॉग लेने के लिए क्या करें, x की वैल्यू आ जाएगी e की पावर में भेज दो उधर वाली सारी टर्म को, तो दिस विल बी e की पावर 5। e कॉन्स्टेंट 2.7 जिसकी वैल्यू बताई थी ऊपर हमने, नहीं बताई थी, देखो वैल्यू 2.72 वैल्यू बताई थी। तो 2.72 की पावर बेसिकली 5 हो गया। समझ में आ गया? इस हिसाब से जरा मैं दो एग्जांपल और दे रहा हूँ, इनको सॉल्व करके बताना क्या वैल्यू आएगी। ln x इक्वल टू -1 एंड ln x इक्वल टू 0 है हमारे पास,
दोनों में x निकालिए। उम्मीद है सबने ट्राई कर लिया हो। देखो कुछ नहीं बोला जाए तो बाय डिफॉल्ट बेस होता है नेचुरल बेस ई। अब x फाइंड करना है तो आप क्या करो, जो भी आर एच एस उसको ई की पावर में भेज दो, या तो दिस विल बिकम ई की पावर -1, या इसको लिख सकते हो 1/e। ये तो x की वैल्यू आ गई। या अगर फाइंड करूं तो जो भी आर एच एस है उसको ई की पावर में भेज दो। अब किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर जीरो अगर हो तो उसे उसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ x की वैल्यू 1 होगी। मैंने तुम्हें शुरुआत में भी बताया था ln 1 की वैल्यू 0 होती है। तो उम्मीद है सबके सही होंगे। तो आज की इस क्लास में हमने बेसिक लॉग की बात की, इतनी ही बात हमको यहाँ पर करनी थी। उम्मीद है सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस अब हमारे पास दो ही अभी जो मैथमेटिकल टूल्स हैं, एक तो उसमें हमको ग्राफ्स पढ़ने हैं 2D ज्योमेट्री में, किस तरीके के ग्राफ्स बनते हैं, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। स्ट्रेट लाइन ठीक है, और साथ में कैलकुलस में अपन को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ना है। ये 3 मैथमेटिकल टूल और बचे हैं, उनके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को गुड लक। थैंक यू।